माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं लता, इंट्यूटिव टैरो रीडर, अभी फिर से आपके पास एक नई रीडिंग लेके आ रही हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो क्या करना चाहते हैं, उनकी अगली चाल क्या है। आज ये कुछ हुआ है चैनल मैसेज, तो कुछ तो कर रहे होंगे, है ना। इसलिए मैसेज आया है कि वो क्या चाहते हैं। अब कुछ तो चाल चल रहे हो, कुछ तो प्रॉब्लम है क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं, और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट और दुआएं आप मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं, राधा रानी 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर आपको दे, आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहे। ठीक है, तो देखते हैं आपके जो गुप्त शत्रु हैं, है ना। गुप्त शत्रु हमारे बहुत होते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि कौन हमारे साथ क्या कर रहा है। तो वो क्या करने जा रहे हैं, क्या उनको प्रॉब्लम है, अगली चाल उनकी क्या है। ठीक है, ये देखते हैं। आज ये हुआ है तो कुछ तो कर रहे होंगे वो। ठीक है, हरकतें, क्योंकि जो लोग हमेशा दूसरों को खुश नहीं देखना चाहते हैं ना, वो बैठते नहीं हैं। तो कुछ तो कर रहे हैं वो, किसी चीज़ से उनको बहुत ज़्यादा जलन है। आप कुछ ऐसा ज़रूर करते हैं जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा जलन है। सच में उनको बहुत ज़्यादा जलन है, आप ये हो। ठीक है, क्या चाहते हैं। गाइडेंस भी लूँगी बाद में, है ना। आपको गाइडेंस भी मिलेगी कि इन लोगों से आपको बचना कैसे है। वो ईश्वर बताएंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए, आपके गुप्त शत्रु, आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनकी अगली चाल क्या है। देखिए, ये है आपके गुप्त शत्रु, उनकी अगली चाल ये है, आपका दोबारा कुछ ब्लॉकेज करना चाहते हो। वो नहीं चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अच्छे से आप आगे बढ़ें और आपकी ग्रोथ हो और आप फाइनेंशियली अच्छा एक मतलब स्टेबल आप बन सकें। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो उनकी ये ही चाल है अगली, है ना। चल पड़े, जबकि खुद ये बहुत दुखी हैं, खुद ये बहुत ज़्यादा परेशान है, इनको खुद इनका बुरा हाल है, पर ये फिर भी नहीं मान रहे हैं, ये हार नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो इनकी अगली चाल है फिर से आपको ब्लॉकेज में लाना, फिर से आपको एक स्टक कर देना, फिर से आपको कुछ ऐसा कुछ ये करने वाले हैं जिससे आपको नुकसान हो। ये ऐसा चाहते हैं कि आपकी सबसे बड़ी, देखिए पेंटिकल्स का कार्ड है और नीचे को, वो नहीं चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ हो। वो जलते हैं आपसे, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो, आप एक बहुत स्वाभिमानी इंसान हो। आप जल्दी से हार नहीं मानते और जल्दी से आप किसी से ना हेल्प भी नहीं लेते हैं। आप चाहे आपको कितना भी कष्ट हो, हेल्प हम सबको लेनी पड़ती है, पर ऐसा नहीं कि हाँ आप हर दिन उठे और चल पड़े। नहीं, जब तक आपके सिर से ऊपर से पानी नहीं चला जाता ना, तब तक आप हार नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप बहुत स्वाभिमानी हो, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो, और ये नहीं चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ हो। जबकि देखिए, इनको बहुत बड़ी सज़ा मिल चुकी है, पर ये नहीं चाहते हैं। ये आपके प्यार में आपके दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पैसों का तो छोड़ो आप, है ना। ये आपको आपके पार्टनर से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप एक दूसरे से बहुत अच्छा आप प्यार से रहते हैं, आप एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आपके बीच में। ठीक है, और दूसरा, आप कभी इनको दिखाते भी नहीं हैं। अगर आपकी कुछ ऐसे लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा हो भी जाए ना, तो ये आप इनको पता भी नहीं लगने देते। लड़ाई झगड़े तो सबके घर में होते हैं, पर ये नहीं चाहते हैं कि आप दोनों मिलके रहें और आप खुश रहें। ये आपको बहुत कुछ करने वाले हैं। देखिए, नवरात्रि भी आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा बच के रहना। इसीलिए मेरे को ये चैनल मैसेज हुआ है, आपको पहुंचाना था ये। ठीक है, तो आज बल्कि मैंने रीडिंग नहीं करनी थी, मैं थोड़ा सा आज हम गए थे बाहर तो थक गए थे, पर नहीं, ये हुआ था तो मेरे को रीडिंग करनी होती है। जो मुझे बार बार जो चैनल होता है ना, वो मुझे करनी पड़ती है। तो कोई है आपके गुप्त शत्रु, वो नहीं चाहते हैं, वो दोबारा से आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, वो फिर ऐसा चाहते हैं कि आप ऐसे हो जाएं,
आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं और आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ जाए, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहें, दुखी रहें, ये चाहते हैं वो लोग। ठीक है, तो ऐसा वो ज़रूर कुछ करने वाले हैं, कुछ ऐसे स्पेल वर्क कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा जो मेरे को दिख रहा है, नवरात्रों में, दशहरे में, अब ऐसे दिन आ रहे हैं ना, सभी दिनों में ये सब लोग जो गंदे लोग होते हैं ना, जिनकी सोच गंदी होती है, जो दूसरों को खुश देखना पसंद नहीं करते हैं, जो ये तंत्र मंत्रों के चक्करों में पड़े रहते हैं ना, वो लोग अब इन्हीं के दिन आ रहे हैं, है ना। बीच में नवरात्रों में कोई गलत चीज़ें, जबकि देखो कितने अच्छे दिन होते हैं ये। दिवाली में कुछ करेंगे, कुछ दशहरे में करेंगे, अब ऐसे उटपटांग चीज़ें इनको करनी है। तो इसीलिए देखिए आज मेरे को ये भगवान ने आपको ये मैसेज पहुंचाना था, और आपको ये ऐसा चाहते हैं, ये कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे आपकी ज़िंदगी में थोड़ी परेशानी आ सकती हैं। तो आपको देखिए माँ ने आपको पहले ही अलर्ट कर दिया। आज हमारे आज हमारे पूर्वज चले गए हैं, है ना, आज उनको हमने विदा कर दिया है। तो कल से नवरात्रे हैं, तो माँ ने आपको, आपके पूर्वजों ने भी, ये पूर्वजों का भी है, माँ का भी है, आपके पूर्वज अलर्ट करके जा रहे हैं आपको कि अभी तो आपका सब कुछ सही है, पर ये लोग चाहते हैं कि आप फिर से ऐसी परेशानी में आ जाएं। तो आपको इन लोगों से बच के रहना है आपको, ठीक है, दूर रहना है ऐसे लोगों से। आपको पता होगा बहुत, देखिए मैंने बोला ना, ये बहुत शातिर लोग हैं, ये फिर से चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो रोशनी भगवान ने भरी थी ना, जो एक दिया जो आपके भीतर एक ईश्वर ने जलाया था ना, वो फिर चाहते हैं कि मतलब ये बंदा फिर से टेंशन में आ जाए, ये फिर से परेशान हो जाए। ये ऐसे दुष्ट लोग हैं, ये नहीं, ये छीन लेना चाहते हैं सब कुछ आपसे, ठीक है। और बहुत भूखे लोग हैं ये, जिसको मैं तो भूखड़ बोलूँगी इनको, है ना। ये इन्होंने हमेशा दूसरों का ही छीन के खाना सीखा है, ये ऐसे लोग हैं, ठीक है। तो ये लोग फिर से आपको परेशान करने वाले हैं। ये आपके ही ये ऐसे हिस्सा, देखिए कोई थर्ड पर्सन तो क्या ही करेगा, ये मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भाई का हिस्सा खा लेता है, कोई कुछ खा लेता है, ऐसा कुछ है ये प्रॉब्लम। तो इन लोगों से आपको बच के रहना है, और ये जो दिवाली तक का आपको किसी के हाथ का कुछ भी नहीं खाना है, और बच के रहना है आपको, ठीक है। ये बहुत अच्छा मैसेज आपको आज मिला है। और ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपके घर में रोशनी आए, ये चाहते हैं कि आप हमेशा उदास रहें, आप हमेशा परेशान रहें, आप ऐसे बोझ में दबे रहें, ये चाहते हैं, और आप हमेशा ऐसे रहें, ठीक है। ये ऐसे गंदे घटिया लोग हैं ये। तो आपको इन लोगों से बच के रहना है, ठीक है। और देखिए ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं, ये हर वक्त आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, इनकी नज़र आपके ऊपर ही है, हर वक्त आपके ऊपर ये नज़र रखते हैं। और ये बहुत शातिर लोग हैं, ये बहुत शातिर लोग हैं। ये वाला कार्ड देखिए, बहुत शातिर लोग हैं, ठीक है। तो भगवान तो देखिए सज़ा तो देता है, पर थोड़ा लेट देता है, तब तक दूसरा इंसान परेशान हो जाता है, पर सज़ा मिलती ज़रूर है। तो देखिए इनसे आपको बच के रहना, और इनसे दूर रहना है आपको, ठीक है। इनके पास आपको बिल्कुल नहीं जाना है ना। आपको ये पहले ही भगवान ने ये आपकी शांति को भंग करना चाहते हैं। आप बहुत ये देखिए, ये चाहते हैं कि आप ऐसे जलते रहें, आपके भीतर शांति ना हो, आप एक आग की तरह जलते रहें। आपको ये ऐसी परेशानियां दे देंगे, ऐसी टेंशनें दे देंगे, आप जलते रहें, घुटते रहें, मरते रहें, ये ऐसा चाहते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना है, इनके पास आपको बिल्कुल नहीं जाना है। और ये नज़र रखते हैं आपके, थोड़ा सा ध्यान रखो। ये आपकी मेहनत से जलते हैं, क्योंकि आप बहुत ईमानदार हैं, आपकी ईमानदारी से जलते हैं, आपकी सोच से जलते हैं। आप बहुत सच्चे इंसान हो, आप बहुत एक ऐसे इंसान हो, आपको किसी भी, देख रहे हो आप ऐसे किसी भी, अगर आप ऐसी किसी भी सिचुएशन में आप फंस जाएं, या कितना भी बड़ा कोई चक्कर भी आपके लिए रच ले चाहे, पर आप उसमें से निकल जाते हैं। क्योंकि आप क्या हो, आप ईमानदार इंसान हो। आप जो भी काम करते हैं ईमानदारी से करते हैं, अपनी लगन से करते हैं। और ये ही इसी बात का इनको जलन है, क्योंकि ये सब कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसे दुष्ट इंसान जिन्होंने दूसरे का खाना सीखा है, जो दूसरों को, है ना, जो दूसरों को छीन के, दूसरों का हिस्सा, दूसरों की प्रॉपर्टी, दूसरों का सब कुछ जो खाने में विश्वास रखते हैं ना, वो इंसान कभी भी किसी की ईमानदारी को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है।
तो ये आप बहुत ईमानदार इंसान हो। और सच में बताऊं मैं, आप ये जितना मर्जी आपसे छीन ले, है ना, ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का शनिदेव इनको नहीं छोड़ेंगे। शनिदेव इनका बहुत बुरा हाल करने वाले हैं। और शनिदेव वो जो धन ये छीनना चाहते हैं ना, उससे डबल आपको मिलेगा। बस आप इनसे बच के रहना है। इसलिए आपको पहले ही देखिए गाइड कर दिया है, ये गाइडेंस आपके पास पहले ही आ चुकी है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके पास आएगी ये तभी से आपके साथ रेजोनेट होगी। और देखिए आपको बहुत, आपकी जो सोच है ना, आपकी बहुत अच्छी सोच है। आप किसी के प्रति गलत नहीं सोचते हैं। ये इनको इसकी भी जलन है कि ये इंसान ऐसे क्यों है। तो भाई ज़रूरी तो नहीं है कि आपकी सोच गलत है ना, तो सबकी सोच गलत हो। ये आपसे जेलस हैं, बहुत ज़्यादा जेलस हैं, बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, ये बहुत ज़्यादा जलते हैं। तो इनसे आपको बच के रहना है। देखिए ये चाहते हैं कि आपका लड़ाई झगड़ा, ये आपसे ना पंगे लेना चाहते हैं, है ना। ये चाहते हैं, ये कोई 4-5 इंसान है, ये एक ग्रुप है ये पूरा, जो आपको कुछ गड़बड़ करने वाला है, ठीक है। ये गुप्त शत्रु हैं आपके, और ये बहुत शातिर हैं। 5-5 नंबर के 2, इनकी जो बुद्धि है ना, ये इतने इतने खतरनाक दिमाग वाले इंसान है ना, ये बहुत, जिसको गंदे इंसान बोलूँगी मैं आज, ठीक है। तो ये आपको पूरी तरह से घेरना चाहते हैं, पूरी तरह से परेशान करने की कोशिश करेंगे। तो आपको सबसे पहले तो लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। चाहे जो मर्जी कोई कितना भी आपको बोलो, आपने साइड में रहना है। ये कुछ ना कुछ करने वाले हैं, तो उससे आपको बच के रहना है। ये चाहते हैं, बहुत खतरनाक, ये चाहते हैं कि इन्होंने आपको पूरी तरह से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत, मेरे को ऐसी एनर्जी आ रही है ना, जैसे बहुत जलन है इनकी, बहुत ज़्यादा, बहुत चिढ़ते हैं आपकी मेहनत से, ठीक है। इसलिए आप पे नज़र रखते हैं, और ये बहुत ख़तरनाक इंसान है, आपको इनसे बच के रहना है, ठीक है। और देखिए ये आपका एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। ये चाहे जो मर्जी कर लें, पर ईश्वर आपको नया रास्ता, आपको हरा नहीं सकते ये। और ये बात सच है, आपको बिल्कुल नहीं हरा सकते, क्योंकि आप एक ये इंसान हो, आप बहुत बैलेंस में चलने वाले इंसान हैं, बहुत प्योर सोल हो। और देखिए आप मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करते हो, आपके ना किसी के 7 चक्रास ओपन है, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतना बढ़िया बैलेंस बना के आप चलते हैं। तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आपको इनसे थोड़ा सा दूर रहना के लिए पहले ही भगवान ने कह दिया है, पहले ही ईश्वर ने आपको कह दिया है कि ऐसे ये लोग आपके साथ कुछ कर सकते हैं। तो आपको पता होगा जिसके साथ आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या जिसके साथ आपका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो उससे आपको दूर रहना है। और देखिए ये जा रहे हैं कहीं पे, मैंने बोला ना कि कुछ स्पेल वर्क कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है इनको आपसे, बहुत ज़्यादा दिक्कत है इनको, ये कहीं जा रहे हैं। और ये पहला कार्ड आया था, और ये लास्ट, ये लास्ट मतलब ये वाला कार्ड आया। देखिए मनी ब्लॉक इसका कार्ड है ना, हमारी ऊपर को ग्रोथ होनी चाहिए। ये चाहते हैं कि आपका जो पैसा है वो बर्बाद हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, जो आपके पास है। ये कहीं जा के किसी पंडितों तांत्रिकों के पास, और ये देखिए दिवाली तक की ये प्रॉब्लम, आपको बहुत संभल के रहना है। आपने अपने बच्चों का ध्यान रखना है, आपने खुद का ध्यान रखना है। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। इन लोगों के घर के पास से कोई चीज़ आती है, आप उसको मत खाइए, मत, तो थोड़ा बच के रहना है आप, ठीक है। मुझे पूरी तरह से ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ये कहीं जा के ये गलत काम, गलत कुछ ऐसी चीज़ें ला के आपके घर में फेंक सकते हैं, तो उनसे आपको थोड़ा सा बचना है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, इनको अपने घर में ना ही आने दे ऐसे लोगों को तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हो। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, है ना। ये आपकी शांति को भंग करना चाहते हैं, पर इन आपका कुछ भी नहीं हो सकता। आपको भगवान आपके साथ हैं। ईश्वर ने हर वक्त, आपको उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईश्वर ने, देखिए भगवान आपके साथ हैं। भगवान अभी कह रहे हैं आपको कि आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, उदास नहीं होना है, क्योंकि ईश्वर हर वक्त आपके साथ है। तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये जो भी काम करें, जो मर्जी करें, ये कुछ भी करें, ठीक है, इन्हीं को सज़ा मिलेगी, और आपका कुछ नहीं होने वाला। बहुत ख़तरनाक हैं ये लोग। और आपके देखिए, आपके, मैंने बोला आपको लग करना चाहते हैं, पहले भी कार्ड आया था ना,
ये आपको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा आ रहा है आपके पार्टनर, आपके इनके साथ इनको प्रॉब्लम है। ये कोई बहुत चिढ़ते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा जलन है इनको, बहुत ज़्यादा जलन है इनको कि आपका ऐसा इतना प्यार क्यों है। तो आप दोनों, आपके पार्टनर और आप, देखिए बच के रहना है ऐसी जगहों में, ऐसे लोगों से दूर रहो, ठीक है। ये लोग आपके रिश्तों में दूरियां डालने की कोशिश करेंगे, तो आपको बच के रहना है, ठीक है। आपको और भी ज़्यादा मिल के रहना है, आपको और भी ज़्यादा इनको दिखाना है। ये जो मर्जी करें, आपको अलग नहीं होना है कभी भी किसी के कहने पे। तो ये आपको पहले अलर्ट कर दिया है भगवान के, बच के रहना है आपको, ठीक है। और देखिए आपको कोई अलग कर भी नहीं सकता है, क्योंकि आप एक दूसरे के लिए बने हो। बहुत, ये AV8 नंबर का कार्ड है। मैंने बोला शनिदेव इनको नहीं छोड़ने वाले। शनिदेव अगर ये जितना मर्जी स्पेल वर्क कर लें, जिस मर्जी के पास जा लें, जिस मर्जी गुरुओं तंत्र को, जहाँ भी इनको जाना है जाएं, पर शनिदेव बहुत जल्दी, थोड़ा टाइम आपको असर होगा, उसके बाद क्लियर हो जाएगा और इन्हीं के पास जाएगा, बैकफायर होगा। और आपको कोई अलग नहीं कर सकता। आप एक दूसरे के लिए बने हो, आप सोलमेट हो, आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा, भगवान ने आपको बनाया है, ठीक है। आपको कोई अलग नहीं कर सकता। तो ये इस टाइम जो है आपको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। और दूसरा है, देखिए आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखा है भगवान ने। तो पहले भी कार्ड आपको आ चुका है कि आपको टेंशन, उदास नहीं होना है, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ठीक है। और ईश्वर इनको बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं हैं, इनके ऊपर सख्त फैसला लेने वाले हैं। मैंने बोला ना, बहुत जल्दी शनिदेव इन्हीं के पास बैकफायर हो जाएगा। इसी में देखिए, इसी रीडिंग में दोनों आ गया। आपको बता भी दिया भगवान ने कि आपको बच के रहना है, आपके ऊपर ये चीज़ें आपके गुप्त शत्रु कर सकते हैं। और इसमें ये भी बता दिया कि आप बहुत जल्दी वो वापस भी इन्हीं के पास चला जाएगा, क्योंकि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आप पूरी तरह से सेफ हैं। और इनके ऊपर भगवान बहुत सख्त फैसला लेने वाले हैं, ठीक है, बहुत सख्त फैसला लेने वाले हैं। और आपको देने वाले हैं, आने वाली है दिवाली वगैरह सब कुछ, धन जो, देखिए एक बात मैं बताऊं, कितने अच्छे कार्ड कनेक्ट हुए हैं। ये चाहते हैं कि आपका सारा धन नष्ट हो जाए, आप बुरी तरह से बर्बाद हो जाएं। पर आप ऐसे सच्चे इंसान हो, आप तो बहुत सच्चे इंसान हो, आपने तो कभी किसी का बुरा नहीं करते, आप तो बैलेंस बना के रखते हैं। चाहे वो आपके भले ही गुप्त शत्रु, आपको नहीं पता है वो आपके शत्रु हैं, है ना, आपके साथ वो अच्छे से बात भी करते हैं। गुप्त शत्रु ऐसे ही होते हैं हमारे से, हमें पता ही नहीं होता। वो हमारे साथ इतने अच्छे से रहते हैं ना, हमें पता ही नहीं होता कि हमारा शत्रु है कि मित्र है कि कौन है ना। तो आप तो ये हो, आप तो हमेशा बैलेंस बनाते हैं, चाहे आपके साथ कोई अच्छा रहे चाहे ना रहे, आप हमेशा एक सही रास्ते पर चलने वाले इंसान हैं। तो ये, अगर जब हम सही रास्ते पर चलते हैं और कोई हमें बर्बाद करने की कोशिश करता है, तो देखिए अगर किसी को नहीं दिख रहा है, हमें नहीं दिखता है, उस इंसान को जो गलत करता है उसको, वो सोचता है, वो बड़ा चालाक बनता है कि मुझे किसी ने नहीं देखा। पर एक देख रहे हो आप पीछे, ये है चक्रधारी कृष्ण, है ना, सुदर्शन चक्र, है ना। तो ये नहीं छोड़ता है, फिर ये सब देख रहा है, एक हरकत हम सब की। मैं हूँ, आप है, जो हैं। तभी तो मैं बोलती हूँ बार बार, कभी किसी के प्रति गलत मत बोलो, कभी किसी के प्रति गलत चीज़ें मत बोलो, गलत मत सोचो, अपनी सोच अच्छी रखो, फिर बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं, और जैसा हम, जो अगर हम अच्छा सोचते हैं ना, तो हमारे साथ अच्छा ही होता है। जब हम बुरा सोचते हैं तो हमारे साथ बुरा होता है। और जिसके बारे में हम बुरा सोचते हैं ना, तो उसको तो भगवान भी देख रहा है कि ये इंसान तो बहुत अच्छा है, ये तो कभी किसी का बुरा नहीं करता, ये तो अपना मस्त रहता है, अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रहा है, किसी को तंग नहीं कर रहा है ना। तो फिर उसको कैसे कोई बर्बाद कर सकता है। तो वो आपका धन बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, बैकफायर होगा। और आपको भगवान इतना सारा धन देंगे कि जो कभी ख़त्म नहीं होगा। कितना अच्छा है, दिवाली में आपको भर भर के धन मिलने वाला है। 9 नंबर का कार्ड, बहुत सारा धन लक्ष्मी माँ आपको देने वाली है। और ये इंसान एक दिन, ये इंसान ये होने वाले हैं, अब बहुत परेशान होने वाला है ये, चाहे हज़ार, चाहे ये मतलब इसके रास्ते में इतने ज़्यादा इसने सही, कभी कभी ये इंसान अच्छा इंसान था। जो भी ये इंसान है ना, ऐसा नहीं कि ये
पहले पर इनके जब हमारे देखिए टाइम बदलते देर नहीं लगती है। जब हम किसी के प्रति जलन की भावना हमारे भीतर आ जाती है ना, तो सोच लो हमारी बर्बादी शुरू हो गई है। किसी के लिए जलो मत, है ना। बोलते हैं रीस करो पर जलन मत करो। अगर कोई अच्छा इंसान है तो उससे सीखो कुछ, जलन मत करो कि क्यों अपने भाग्य का खा रहा है, वो अपने भाग्य का खा रहा है, हम अपने भाग्य का हमें मिलेगा, तो ऐसा नहीं करना। अब ये बहुत बुरी तरह से टेंशन में इसी साल में आने वाला है। ये 99 नंबर के कार्ड देखिए, 3 कार्ड आ चुके हैं और आपको तो बहुत कुछ, ये जितना मर्जी बर्बाद करने की कोशिश कर ले, ये जो कोई भी है ना आपके गुप्त शत्रु, पर ये हार जाएंगे, ये स्ट्रेस में आ जाएंगे बहुत जल्दी बैकफायर इनके। बहुत अच्छी रीडिंग है। अब मैं खुश होगी लास्ट में जब ये ऐसा आया। पहले मैं डरी हुई थी, पता नहीं क्या क्या परेशानियाँ होंगी, किसको होंगी, तो होता है ना, डर लगता है। और ये दिन ऐसे भी आ रहे हैं, इनमें लोग करते हैं ये चीज़ें। पर अब मैं खुश होगी क्योंकि ये ही लोग परेशानी में आ जाएं, क्योंकि ईश्वर ने आपको थामा है, ईश्वर ने आपको पकड़ा है। आपको ईश्वर, सच में 2 कार्ड मेरे सामने सेम है। भगवान ने आपको ऐसी सुरक्षा दे के रखी है ना, आपको कोई नहीं हिला सकता। ये स्ट्रेस में आने वाला है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्लियर फैसला भगवान इनके ऊपर बहुत सख्त फैसला लेने वाले हैं। और आपके जीवन में ये खुशियाँ आ रही हैं। आप तो अच्छे से दिवाली खुशियाँ सब मनाएंगे और ये बुरी तरह से टूट जाएंगे। और इनको ऐसा ही होना चाहिए। ये बुरी तरह से स्ट्रेस में आ जाएंगे। इनको अपने खुद के ही, इनको वही इनके साथ गलत होने लग जाएगा जो इन्होंने गलत सोचा था किसी के लिए, ठीक है। तो ये बात है। तो जब हम किसी का बुरा करते हैं तो हमारा अच्छा कभी नहीं हो सकता। आपके पास आ रहे हैं नए नए ऑप्शन, नए नए अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। आपका समय बदल रहा है, आपका भाग्य बदल रहा है। देखिए दिवाली के ये जो नवरात्रे आ रहे हैं ना, कल से नवरात्रे हैं, तो आपका भाग्य बदलने वाला है। इनको तो ये जो मर्जी कर लें, आपको कोई अलग नहीं कर सकता, आपको कोई बर्बाद नहीं कर सकता। मैंने कार्ड दिखा दिया, आपको बार बार नहीं दिखाऊंगी। इनके ऊपर बहुत जल्दी ऐसा फैसला लिया जाएगा कि इनको इसी साल में सज़ा मिलेगी। इसी साल में इनको बहुत कठोर सज़ा मिलेगी। ये सो नहीं पाएंगे रातों को। और ये होता है जब हम दूसरों की बर्बादी सोचते हैं, तो ये हाल इनका होने वाला है। आपका समय बदलने वाला है, आपका भाग्य आपका बहुत ज़्यादा साथ देने वाला है। और ये जो आने वाले जो नवरात्रे हैं, दीपावली है, इनमें आपको सच में बहुत सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं, बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं। आपके साथ चारों तरफ से आपको अच्छा ही आपका होने वाला है। तो आपको सिर्फ ये पहले क्यों बताया है ईश्वर ने, क्योंकि आपको बच के रहना है। आपको अलर्ट कर दिया, कितनी अच्छी आपको गाइडेंस देती, कितने अच्छे आपको कार्ड दे दिए, पहले बता भी दिया भगवान ने कि आपके साथ ये हो रहा है। लास्ट में ये भी बता दिया कि अभी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। और ये भी 9 नंबर का ही कार्ड है। सोचो इसी साल आपका धन से भरने वाले हैं पूरा। आप बड़े बड़े पर्स खरीद लो, बड़ी अलमारी खरीद लो, लक्ष्मी माँ आपको बहुत कुछ देने वाली है सच में। और इन लोगों को सज़ा मिलेगी, ईश्वर इनको सज़ा देंगे, 100% सज़ा मिलेगी इनको, ठीक है। तो ये टेंशन तो आपको नहीं लेनी है। स्टार्टिंग में जब मुझे ये चैनल मैसेज हुआ था और मैं शुरू में रीडिंग करने लगी तो मैं भी डर गई थी कि पता नहीं लास्ट तक कैसे कैसे कार्ड आएंगे, पता नहीं क्या क्या ये लोग करेंगे। पर लास्ट में भगवान ने आंसर भी साथ के साथ ही दे दिया। तो कल से नवरात्रों में खुशियाँ, ढेर सारी खुशियाँ आप मनाओ। और हाँ, अलर्ट रहना है, बच के रहना है। आपको बता दिया मैंने आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। बाकी खुश रहो। और देखते हैं क्या गाइडेंस आपको दे रहे हैं परमात्मा, गणपति बाबा जी क्या आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए गणपति बाबा आपको बता रहे हैं कि जो आपने कर्म किए हैं, जो आपने अच्छे काम किए हैं, उसका फल आपको मिलने वाला है। हो सकता है आपको नवरात्रों में मिल जाए, हो सकता है आपको दशहरे में मिल जाए, हो सकता है आपको दीपावली में मिल जाए, पर मिलेगा ज़रूर। तो आपको क्या करना है, क्रोध नहीं करना है। और ये लोग यही चाहते हैं, आया ना कार्ड, ये चाहते हैं कि आप लड़ाई झगड़ा करें, आपके त्यौहार बर्बाद हों। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। तो आपका क्रोध, आपको गुस्से में कंट्रोल करना है, ये बाबा कह रहे हैं, गणपति बाबा जी कह रहे हैं, ठीक है। गणपति बाबा जी के कार्ड मैंने इसलिए लिए, कल नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो गणपति बाबा जी की जो गाइडेंस है, उनके शुरुआत अगर
गणेश भगवान से की जाए तो हमारा फिर बेड़ा पार है। देखिए शुभ समय शुरू होने वाला है। देखिए कल से मैंने बोला कैसे कैसे कार्ड दे रहे हैं भगवान आपके लिए। और आप जो भी जुड़े हैं ना, इतने प्योर सोल हो ना, बहुत प्योर सोल हो, तभी ऐसी रीडिंग होती है। ठीक है, आप ईश्वर के सच्चे बच्चे हो। और सबसे बड़ी बात है आप में प्योरिटी है, इसलिए तो आपको इतने खतरनाक पहले रीडिंग का जो बोला है, जो चैनल हुआ था, उसके बाद आपको जो लास्ट में जो कार्ड आया है ना आपके लिए, वो इतने में खुश होगी। आपके लिए क्या, सबके लिए, इसमें मैं भी हूँ, सबके लिए है ये, है ना। तो ये बहुत अच्छे लास्ट में दे दिए आपको। बहुत डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, इसी साल में मिलने वाला है। शुभ समय तो आपका शुरू हो चुका है, पहले भी कार्ड आ चुका है टैरो में। आपका समय बदल रहा है, आपका भाग्य साथ देगा। और देखिए आपका एक किया हुआ संकल्प, आपने कुछ संकल्प किया है, वो पूरा होने वाला है, नवरात्रों में पूरा हो सकता है। ठीक है, और उससे आपका उत्साह बढ़ेगा और विश्वास बढ़ेगा, ये बाबा जी कह रहे हैं, गणपति आपको। ठीक है, और देखिए तो जल्दी से आपको ये ही कार्ड, ये इस गाइडेंस को आप ध्यान से लेना, ये रीडिंग से कनेक्ट है, जो पहले जो चैनल मैसेज से कनेक्ट है, ये वाला। आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत जल्दी किसी पे विश्वास कर लेते हो, तो इसलिए रीडिंग हुई। आपको जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करना, चाहे आपके साथ कोई कितना ही मीठा बोले। और सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी के साथ आपका पहले लड़ाई झगड़ा हुआ है, या थोड़ी सी मनमुटाव हुआ है, या कोई आपसे जेलस करता है, तो आपको उसके बहकावे में नहीं आना है, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो आपको उससे बच के रहना है। आपको विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आप तो एक सागर हो, आप ऐसे इंसान हो कि आप जल्दी किसी को भी माफ़ कर देते हो। ठीक है, तो आपको ये सब बच के रहना है आपको, नहीं तो आपको परेशानी होगी। ठीक है, वो लोग आपको फिर से परेशान कर सकते हैं, तो आपका फ़ायदा उठाते हो। देखिए आपका जो पार्टनर है ना, ये भी एक गाइडेंस आपके लिए। आपका पार्टनर भी कुछ आपसे छुपा रहा है। ठीक है, तो आप उनसे भी थोड़ा बातचीत करो, बैठो, क्या बातें छुपा रहा, कुछ भी हो सकता है ना। तो बैठ के दोनों बात करो, क्योंकि अगर बात नहीं करेंगे तो ये लोग आपको अलग करने की कोशिश करेंगे। तो आपको अपने अपने एक साथ मिल के बैठ के बात करनी है आपको। जो भी गलतफहमी है उनको दूर करो, क्योंकि तीसरा बंदा जब आपके बीच में आग लगाने की कोशिश करेगा तो आपका रिश्ते में आपको परेशानी आ सकती है। ठीक है, तो आपको जो एक दूसरे के साथ बैठ के बात करो, जो भी गलतफहमी है उनको दूर करो, ये गणपति बाबा जी कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं, गणपति बाबा जी कह रहे हैं कि आप रो क्यों रहे हो। सच में, अगर आप रो क्यों रहे हो, भगवान हर वक्त आपके साथ हैं। आप ईश्वर की शरण में हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्ट हैं, और आप पूरी तरह से भगवान के ऊपर छोड़ दो, शरणागत हो जाओ, और उसके बाद आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आज से ही बोल दो, भगवान जी, माता रानी आ रही हैं अब तो कल से, है ना। और मैं तो बोलती हूँ जो नवरात्रों में ऐसा किसी का गलत करते हैं, बुरा करते हैं, तो भाई माँ उनको कैसे छोड़ सकती है, आप छोड़ो, सोचो, है ना। माँ तो माँ होती है, वो उनको नहीं माफ़ करती, उनका बुरा हाल होता होगा भाई, जो ऐसा गलत करते होंगे। अभी जो भी कष्ट आपको आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप एक सत्य के मार्ग पर चलें। ठीक है, अगर आपको कष्ट आ रहे हैं तो ईश्वर आपको चाहते हैं। कई बार हम अपना रास्ता भटक जाते हैं, हम गलत दिशा में चल पड़ते हैं, फिर उसके बाद ईश्वर जिसको भगवान सबको प्यार करते हैं, पर कुछ चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं जिनको भगवान जिनसे अच्छे कर्म करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके साथ यही हो रहा है। आपको भगवान सत्य के रास्ते पर लाने वाले हैं, और आपसे बहुत अच्छे अच्छे काम करवाने वाले हैं। तो आपको तो हट जाओ पहले ही, क्योंकि आपको हटाएंगे भगवान। आप चाहे जो मर्जी, जिसके पीछे भगवान पड़ जाते हैं ना सही रास्ता लाने के लिए, वो चाहे जो मर्जी करे, आपको हटना पड़ेगा। आपको जो भगवान आपको बता रहे हैं, जो आपको करवाना चाहते हैं, वो आपको करना पड़ेगा। और कितनी अच्छी बात है, आपको चुना है भगवान ने। ठीक है, कोई ऐसे अपरिचित अनजान लोग आपको मिलने वाले हैं, जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं।
ठीक है। तो देखिए ऐसा ही नहीं है कि कोई आपको बर्बादी कर रहा है, कोई ऐसे लोग ऐसे भी आपकी लाइफ में आने वाले हैं जो आपको जो आपके कुछ काम आने वाले हैं। कोई बहुत बड़ा कार्य, कोई बहुत बड़ा काम आपका 40 दिन के भीतर पूरा होने वाला है। इसमें राहु आपकी मदद करने वाले हैं। अगर पहले राहु थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे थे तो अभी 40 दिन तक आपको बहुत सारा कुछ देने वाले हैं। राहु ज़बरदस्त, कोई बहुत बड़ा काम आपका पूरा होने वाला है। माँ काली की नज़र आपके शत्रुओं पर पड़ चुकी है। अब देखिए फिर क्या डर है आपको, है ना, क्योंकि मैंने बोला माँ के कल से नवरात्रे, और ये कार्ड कितना अच्छा आया है। माँ काली, ये लास्ट कार्ड है, ठीक है। माँ काली की नज़र आपके शत्रुओं पर पड़ चुकी है। पहले भी रीडिंग हो चुकी है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और अब आपके शत्रुओं का बुरा हाल होने वाला है। अगर वो सोच भी रहे हैं ना आपका गलत करने का, तो देख लेना वो पलटवार हो जाएगा और उन्हीं के साथ उन्हीं को भारी पड़ जाएगा वो भाई। माँ काली नहीं छोड़ने वाली है, और जिसको माँ काली पकड़ लेती है ना फिर नहीं छोड़ती है, ठीक है। अब ये लास्ट फिर आ गया, मैंने लास्ट ही बोला था। तो देखिए आपको क्या कहा जा रहा है, इसलिए ये कार्ड आया है, आया भी बहुत अच्छा है। आपको फालतू के पाखंड में नहीं पड़ना है, ठीक है। फालतू के झमेलों में नहीं पड़ना चाहिए आपको। सच्चे मन से आपको भगवान से जुड़ जाना है। कल से नवरात्रे शुरू हो गए हैं, माँ की आराधना करो रज के। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ज्योत जिस घर में जलती है वहाँ कोई नहीं आ सकता है, ठीक है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं प्रवेश कर सकती है। तो आप अपने इष्ट से जुड़ जाइए, माँ से जुड़ जाइए, और आपके सारे काम पूरे होने वाले हैं। तो ये थी आज की बहुत अच्छी रीडिंग। स्टार्टिंग में मुझे डर लग रहा था, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लास्ट में सब कुछ अच्छा हो गया है और आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं। आपको कोई अलग नहीं कर सकता है। आपका भाग्य बदलने वाला है। शनि देव सबको सजा देने वाले हैं। और देखिए सफल करती बार ये भी कार्ड आ चुका है। आपके साथ जस्टिस होने वाला है, न्याय आपको मिलने वाला है। जो भी आपका दिल तोड़ेगा ना वो कभी भी सुखी नहीं रहेगा, ठीक है। तो कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। पर कमेंट में राधे राधे आप ज़रूर लिखना, और जय माता दी भी ज़रूर लिखना, क्योंकि नवरात्रे शुरू हो गए हैं कल से। तो जय माता ज़रूर लिखना कमेंट में, इसलिए क्योंकि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाएगी और माँ का आशीर्वाद आपके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आप मेरे इस चैनल को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर है 9350873917, ठीक है। और टैरो क्लास भी शुरू करेंगे तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। राधे राधे।